नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज बच्चों मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। और ये जो टॉपिक है आपके 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी काम आएगा, 8th क्लास के लिए भी काम आता है, 9th के लिए भी काम आता है, 11th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये जेई एस्पिरेंट के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री का एक पार्ट है। और उसका एक सिंपल सा पार्ट मैं ले रहा हूं यहाँ पर, ओजोन। ओजोन की फॉर्मेशन के बारे में हम बताएंगे आपको, ओजोन के डिप्लेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, ओजोन होल के बारे में हम आपको बताएंगे, ओजोन से होने वाले नुकसान और फायदे के बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का नाम आपने सुना होगा, आपको पता होगा सन से 3 टाइप के रेडिएशन निकलते हैं। उनमें से एक जो सबसे डेंजरस रेडिएशन है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है ना। और दूसरा आपने सुना होगा इंफ्रारेड रेडिएशन, और तीसरा जो है विजिबल रेडिएशन होता है। और विजिबल रेडिएशन से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। और जो इंफ्रारेड है उसकी वजह से अर्थ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि गर्मी आती है, यानी कि गर्म हम रह सकते हैं, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन इंफ्रारेड रेडिए अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो बिल्कुल और बिल्कुल हार्मफुल ही है। चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ, एनवायरमेंट केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, हर किसी इस बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन हम इसको कहते हैं, और इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं। किस तरीके से बनता है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो लाइटर होती है एयर में, जब ये ऊपर की तरफ जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है, और स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ जाते हैं, वो डाई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को मोनो में तोड़ देती है, यानी कि ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती है। फिर दूसरे आने वाले जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्शन करके इसे ओजोन बनाते हैं, यानी कि O3 बनाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी पार्ट पर इस तरीके के हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल बन जाते हैं और एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन इटसेल्फ यानी कि खुद अपने आप में एक डेडली पॉइजन है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो पॉइजन होता है वो हमें बहुत बड़ा काम करता है, और यहाँ पर ये कर रहा है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अपर मोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कंसिस्ट होता है बहुत सारे O3 की लेयर से। और ये जो प्रोडक्शन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रोडक्शन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से। अब आप कहेंगे जी ये तो यूवी रेज अच्छा काम कर रही है, तो भाई अच्छा काम ये अपने ही लिए कर रही है, यानी कि इन्हीं से तो हमें बचना है। तो अगर ये खुद ही ना होती तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती। यानी कि O3 जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपको आ सकता है बच्चों। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो O3 है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, फोटोन्स की वजह से ऑक्सीजन के एटम में टूट जाता है, और ऑक्सीजन का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से O3 बना देता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये दोनों तरफ होती है, यानी कि O3 O2 के साथ रिएक्शन करके O3 भी बन जाता है, और O3 फिर O2 और O में भी टूट जाता है। डिप्लेशन जो होता है ओजोन लेयर का, उससे वो CFC गैसेस की वजह से होता है। तो बच्चों हो सकता है कि आपसे ओजोन से क्वेश्चन ना पूछा जाए, CFC से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो CFC को आप ठीक तरीके से इसे पढ़ लीजिए। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो CFC गैसेस होती हैं, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, नॉन फ्लेमेबल होती हैं, और नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए इनका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, इनका इस्तेमाल
एसी में किया जाता है। इनका इस्तेमाल प्लास्टिक के फॉर्म बनाने में किया जाता है। लेकिन जब ये चीजें बनती हैं तो फिर जो गैसेस निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं सीएफसी गैसेस, और वो एटमॉस्फेयर में अगर चली जाए, स्ट्रेटोस्फेयर में अगर चली जाए, तो वहां पर इस तरीके की चीजें बनती हैं जिससे ओजोन में होल हो रहा है। तो O3 के टूटने का जो कारण है बच्चों, ये जो सीएफसी गैसेस है, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये यूवी रेस के साथ में रिएक्शन करके क्लोरीन बनाता है और ये कंपाउंड बनाता है। ये जो क्लोरीन का रेडिकल है बच्चों, O3 के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, और क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्लोरीन रेडिकल में टूट जाता है, और इस क्लोरीन रेडिकल की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लेट होती है, यानी कि O3 का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। बच्चों ये ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिवेंट भी होता रहता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये जेई वाले बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो ओजोन जो होल है, आपने सुना होगा अंटार्कटिका में, साउथ पोल पर ओजोन होल 1986 में ये देखा गया है, और इसे जो कंट्रोल करता है वो यूएनईपी कंट्रोल करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोडक्शन जो है प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम कंट्रोल करता है। ओजोन होल अंटार्कटिका पर देखा गया है, साउथ पोल में, और उसका कारण बच्चों ये है, ये इसका मेन कारण है, ये मेन रीजन नहीं है। ये तो अच्छी बात है, इससे तो हमारी ओजोन बची रहती है कि HOCl जो बना है वो यूवी रेज के साथ रिएक्शन करके OHCl रेडिकल बना देता है, और जो ये Cl2 रेडिकल है वो 2 क्लोरीन एटम में टूट जाता है बच्चों, है ना। डिप्लेशन जो ओजोन लेयर का है, इससे नुकसान यही होगा बच्चों कि जो यूवी रेडिएशन है वो स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ सकती हैं, अर्थ पर भी आ सकती हैं। अगर ये अर्थ पर आ जाती हैं बच्चों, तो एजिंग ऑफ स्किन, आई कैटरेक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो है हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं। तो इनसे अगर बचना है तो हमें सीएफसी का प्रोडक्शन कम से कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में और भी दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो वाटर एनिमल्स होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए भी नुकसान हो सकता है, और प्लांट के फोटोसिंथेसिस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों ये जो सारी बातें आपने सीखी हैं, ये आपको अलग अलग लेवल पर निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ जाएगा। 10th या 8th या 9th की बात करूं तो केवल इतना सा क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, या ओजोन कैसे फॉर्म होती है, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, यूवी रेज जो है वो क्या क्या नुकसान कर सकती है, या जो ओजोन होल है वो किस वजह से हो रहा है, या सीएफसी गैसेस क्या होती हैं, या सीएफसी गैसेस के नाम बताइएगा। या कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओजोन होल को कंट्रोल करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो या किस ईयर में बना था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th 8th 9th 10th 11th 12th जेई मेंस सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बच्चों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साइंस और मैथमेटिक्स की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।